गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर बायोलॉजी क्लास। आज हम एनिमल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल टिश्यूज़, ठीक है। एनिमल टिश्यू का ये पार्ट 1 है, क्योंकि एनिमल टिश्यू एक लॉन्ग टॉपिक है जो हम एक पीरियड में नहीं कर सकते। ओके, तो एनिमल टिश्यूज़ आपने ही अपनी 9th क्लास में भी पढ़ा है। एनिमल टिश्यू टिश्यूज़ होते क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि टिश्यू जो हैं वो क्या होते हैं। दीज आर द वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स विच वर्क टुगेदर टू कैरी आउट ए पर्टिकुलर फंक्शन। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल होता है जो कि ओरिजिन में सिमिलर होते हैं और सिमिलर फंक्शन ही परफॉर्म करते हैं। तो हम एक टिश्यूज़ को अगर डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं ये टिश्यू इज़ ए ग्रुप ऑफ वन और मोर टाइप्स ऑफ सेल्स हैविंग अ सेम ओरिजिन एंड स्पेशलाइज्ड फंक्शन। ठीक है। एनिमल टिश्यूज़ में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज़ होते हैं। ये देखें, जनरली 4 टाइप के टिश्यूज़ हमारे पास होते हैं। 4 टाइप के टिश्यूज़ में फर्स्ट टिश्यू आपके पास एपिथेलियल टिश्यू आता है, सेकंड कनेक्टिव टिश्यू आता है और थर्ड मस्कुलर एंड फोर्थ न्यूरल टिश्यू। आज हम अपना एपिथेलियल टिश्यू स्टार्ट करते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज़ जो हैं वो क्या होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू जो है वो कवर करता है एक्सटर्नल एंड इंटरनल सरफेस ऑफ द एनिमल बॉडी। एपिथेलियल टिश्यू जो है इसमें एक फ्री सरफेस होता है जो या तो बॉडी फ्लूइड की तरफ होता है या फिर इन्वायरमेंट की तरफ होता है, इसलिए कवरिंग प्रोवाइड करता है पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी को, पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसके करेक्टरिस्टिक्स यही होते हैं कि इसमें सेल जो हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, कोई इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं होते। इंटरसेलुलर स्पेसिस आर एब्सेंट। एडजेसेंट सेल जो हैं वो इंट्रासेलुलर जंक्शन से ज्वाइन करते हैं। ब्लड वेसल्स यहाँ प्रेजेंट नहीं होती एपिथेलियल टिश्यूज़ के अंदर। ये बहुत अच्छा पॉइंट है एक आपको रिमेंबर करने के लिए। मटेरियल एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन बिटवीन एपिथेलियल सेल्स एंड ब्लड वेसल्स। फिर है कि हमारे पास जो एपिथेलियल टिश्यू है वो कितनी तरह का होता है। एपिथेलियल टिश्यू जो है मेनली हमारे पास वो सिंपल, कंपाउंड और ग्लैंडुलर 3 मेन टाइप्स में होता है। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू और ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। ये 3 मेन टाइप्स हैं इसकी। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में हमारे पास आता है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम एंड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। इतनी तरह के आते हैं ये। 5 मेन टाइप्स हो गई इसकी। जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है वो इस तरह का टिश्यू होता है जहाँ पे एक सिंगल लेयर ही होती है जो क्लोजली फिटेड सेल्स की बनी हुई होगी। सेल जो हैं वो आपस में बहुत सारे जंक्शन से हेल्ड होंगे और स्क्वेमस एपिथेलियम जो है वो जिस तरह से फ्लोर पे टाइल लगी होती हैं इस तरह से होता है। ज़्यादातर ये एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, बाउमेन्स कैप्सूल, लूप ऑफ हेनले, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, इन सब में जो है वो पाया जाता है।
सिंपल स्क्विमस एपिथेलियम परफॉर्म करता है फंक्शन जैसे प्रोटेक्शन, एक्सक्रीशन, गैस एक्सचेंज एट्सेट्रा। फिर हमारे पास आता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सेम ही है, ये शेप अलग हो जाती है सेल स्किन के अंदर। क्यूबॉइडल एपिथेलियम में क्यूब शेप के सेल्स होते हैं, न्यूक्लियस राउंडेड होता है इनका, और ये जनरली ग्लैंड्स की डक्ट्स में, नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट में, किडनी में पाया जाता है, टेस्टिस में भी होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। इसका भी मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन, सिक्रीशन एट्सेट्रा। फिर आता है सिंपल कॉलुमिनर। कॉलुमिनर में लंबे लंबे सेल होते हैं, पिलर शेप सेल्स, टॉल सेल्स, और सिंगल ओवल और इलोंगेटेड न्यूक्लियस भी होता है इनमें। कुछ सेल इनमें म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम गॉबलेट सेल बोलते हैं। ये जो कॉलुमिनर है सेल है हमारे पास एपिथेलियम, ये लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पाया जाता है, गॉल ब्लैडर में। इसका फंक्शन है कि ये सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। फिर आता है सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम। सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम में अगर इसके डायग्राम हम देखें तो ये सीलिया प्रेजेंट होंगे, दीज आर ब्रश बॉर्डर होगा इनका। कॉलुमिनर क्यूबॉइडल सेल हो सकते हैं जिनमें सीलिया होगा, कॉलुमिनर भी हो सकते हैं, क्यूबॉइडल भी हो सकते हैं। जनरली ये भी सिंपल होता है और फ्लो ऑफ म्यूकस लिक्विड पार्टिकल्स को कॉन्स्टेंटली वन डायरेक्शन में रखता है। इन द ओवेरीज, सीलिया हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ एग्स टुवार्ड्स द यूट्रस। रेस्पिरेटरी ट्रैक में सीलिया हेल्प्स टू पुश द म्यूकस टुवार्ड्स द फेरिंक्स। इन नेफ्रॉन ऑफ किडनी, सीलिया कीप द यूरिन मूविंग। ये सारे काम हैं। फिर हमारे पास आता है स्यूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्यूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो है 1 सेल थिक होता है, लेकिन 2 to 3 सेल्स अपीयर होता है लेयर में, तो ऐसे लगता है स्ट्रेटिफिकेशन हुई है, जबकि स्ट्रेटिफाइड नहीं होता। ये स्यूडोस्ट्रेटिफाइड जो एपिथेलियम है ये पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड्स में, यूरिथ्रा ऑफ ह्यूमन मेल, इस तरह से मिलता है। बियर सीलिया एट फ्री सरफेसिस एंड शॉर्ट सीलिया, शॉर्ट सेल्स भी होंगे विदाउट सीलिया। मूवमेंट ऑफ इट्स सीलिया जो है वो म्यूकस लेडन विद डस्ट पार्टिकल्स और बैक्टीरिया टुवार्ड्स द लेरिंक्स, वहाँ लेके जाता है ताकि, और इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन, मूवमेंट एंड सिक्रीशन। इसके बाद हमारे पास आता है कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलिया जो है इसमें सेल जो है वो कंपाउंड एपिथेलिया सेल, ये इट इज़ मेड अप ऑफ मोर देन 1 लेयर ऑफ सेल। कांस्टेंट रिप्लेसमेंट ऑफ सेल होती है जो कि रिक्वायर्ड रैपिड वियर एंड टीयर। इसमें स्ट्रेटिफाइड भी आता है, ट्रांजिशनल भी आता है। स्ट्रेटिफाइड का मतलब है कि लेयर्स होंगी, मैनी लेयर्स ऑफ सेल्स होंगी, उनके शेप ऑफ सेल के बेसिस पे अलग अलग तरह का होता है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर, इस तरह से सिलिएटेड। और ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियम जो है वो ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियम, ये एपिथेलियम कंसिस्ट करता है मोर देन 1 लेयर ऑफ सेल, जैसा कि एज यूजुअल कंपाउंड में होता ही है। क्यूबॉइडल सेल होते हैं इसके अंदर 3 लेयर्स में, और सुपरफिशियल लेयर में जो है वो रेक्टेंगुलर ओवल सेल्स होते हैं, एंड दे हैव थिक मेम्ब्रेन विद थिन रीजन्स दैट फोल्ड व्हेन द ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट्स। फिर आता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर का मतलब है कि कोई कुछ सिक्रीट करता है। ये भी जनरली 2 तरह का होता है, एक होता है यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर और एक होता है मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर। यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर का मतलब है इट कंसिस्ट ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर एपिथेलिया और गॉबलेट सेल हो गए जैसे एलिमेंट्री कैनल के। फिर मल्टी सेलुलर में क्लस्टर ऑफ एपिथेलियल सेल जो
सेल होंगे जो सिक्रीशन करते होंगे इसकी, जैसे एग्जाम्पल सलाइवरी ग्लैंड है। तो इस तरह से ये बेस्ड ऑन अगर साइट ऑफ सिक्रीशन देखें तो हमारे पास ये आता है कि ये अलग अलग तरह के होंगे। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हो गई, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स, इस तरह से। फिर आता है कि फंक्शन क्या परफॉर्म करता है एपिथेलियल टिश्यू। तो हमने जितना भी पढ़ा उसमें हमें एक ही बात पता चली कि प्रोटेक्शन का काम करता है। ये टिश्यू जो है अंडरलाइंग जितने भी इसके होंगे पार्ट्स उनको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। एब्जॉर्प्शन हार्मफुल और अननेसेसरी मटेरियल का चेक करता है। सेंसरी एपिथेलियल सेंस ऑर्गन्स में स्टिमुलस को रिसीव करने में हेल्प करता है। epithelium of alveoli of lungs brings about exchange of gases. Then epithelium also forms glands which secrete secretions. Germinal epithelium of ovaries and seminiferous tubules of the testes produce ova, swarms respectively. तो ये एपिथेलियम टिश्यू जो है हमारा ओवर हो जाता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।